टैरिफ की वजह से ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो रही है इंडिया की। लेकिन अभी का जो फिगर आया है कि जुलाई में इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर जो है ना 8% का इंक्रीज देखा गया है। तो इंडिया की ट्रेड बढ़ी है, कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि टैरिफ का दबाव भारत को कमजोर करेगा, लेकिन इसके उलट भारत का एक्सपोर्ट 7.3% बढ़ गया। तो ट्रंप की सारी अकड़ निकल जाएगी बॉस। ट्रंप जो टैरिफ चिल्ला रहे हैं उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ट्रंप साहब जो हैं वो ट्रेड बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ और दुनिया को कहते हैं कि लेक्चर देते हैं। मोदी जी ने एक खेल और कर दिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह से टैरिफ्स पे टैरिफ लग रहे हैं, क्या लगता है 100% टैरिफ लग जाएगा इंडिया के ऊपर? अमेरिकन जो हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। आज इंडिया ने अपना मैरी टाइम जो फंड है उसको रेज कर दिया है और ये 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पे जा पहुंचा है। और टैरिफ से इंडिया को खासा कोई फर्क पड़ा नहीं है क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट 7.3% इंक्रीज हो गई है। ये मैं जुलाई के आंकड़े आपको बता रही हूँ। इंडिया को अभी फिलहाल जो टफ टाइम दे रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे हैं अपने टैरिफ्स के थ्रू। मोनोपोली वो नहीं चाहेंगे कोई एक नया प्लेयर उनकी जगह पे आके मोनोपोली को तोड़े। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का माहौल बना हुआ है। जहां एक तरफ ट्रंप भारत की तरक्की को रोकने के लिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर अप्रैल से जुलाई के महीनों में 21% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। ये 21% की तेजी ओवरऑल एक्सपोर्ट की तुलना में 7 गुना अधिक है। ट्रंप का भारत पर टैरिफ ऐलान कर देने के बाद भी भारत की एक्सपोर्ट घटने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, जहां भारत पर 50% की टैरिफ की सुई अभी लटकी हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 26 से भी ज्यादा शिप्स खुद ही बनाएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। इन 26 शिप्स को बनाने के लिए भारतीय सरकार ने 70,000 करोड़ का फंड का ऐलान किया है। शिप्स बनाने के मामले में अभी चाइना और जापान जैसे देश आगे चल रहे हैं, लेकिन भारत इसमें भी पीछे नहीं रहना चाहता। इसी वजह से भारतीय सरकार की तरफ से इतना बड़ा फंड ऐलान किया गया है ताकि भारत समुद्र पर भी अपना राज जमा सके। भारतीय सरकार की तरफ से लिया गया ये शिप बिल्डिंग का फैसला भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज मानी जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया समुद्री रास्तों के द्वारा ही ट्रेड करती है। ऐसे में भारतीय सरकार का ये शिप बिल्डिंग का फैसला भारत के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज मानी जा रही है। और ये 26 शिप तो अभी बस शुरुआत है। भारत धीरे धीरे कर और भी शिप्स बनाएगा और पूरे समुद्र में अपना राज जमा लेगा। बाकी भारतीय सरकार के लिए गए ये शिप बिल्डिंग के फैसले पर आपका क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है ये आप इंडिया से सीखे, क्योंकि इस दफा ना तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक रही और ना ही इंडिया ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आज इंडिया ने अपना मैरी टाइम जो फंड है उसको रेस कर दिया है और ये 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पे जा पहुंचा है। अब आप पूछोगे कि मैरी टाइम फंडिंग क्या है, तो जनाब मैं आपको एक नया सपना दिखाने जा रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वर्ल्ड शिपिंग के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल जो शिपिंग मार्केट है उसमें ज़्यादातर शेयर चाइना का है, जापान का है एंड साउथ कोरिया का है। और इंडिया बिलीव करता है कि अगली जंग वही जीतेगा जिसका समुद्र पे राज होगा। जो समुद्र का किंग होगा वही दुनिया का किंग बनेगा। और इंडिया के पास देखें इंडियन ओशन है और जिसकी लहरें इंडिया के शहरों से भी टकराती है। और आज इंडिया बात कर रहा है कि हम अपने शिपिंग रूट को एक्सटेंड करेंगे और 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। साथ साथ पूरी दुनिया को इनवाइट किया जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर शिप बनाएं, आप इंडिया के अंदर पोर्ट्स बनाएं। और यहाँ पर जिस शिप की मेंटेनेंस के ऊपर भी बात की जा रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। जैसे हम बात करते हैं 2047 आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ये वो सपना है जो शिपिंग के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता है। इंडिया अब अपने शिप बनाएगा ग्लोबली और अपनी ट्रेड रूट को और भी तेज करेगा और अपने पास ताकतवर जहाज रखेगा। और इसमें ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंपनीज भी आके जी कंट्रीब्यूट करेंगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और जो डिस्कशन आज के शो में होने वाली है बड़ी ही जो है पॉजिटिव डिस्कशन है। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इंडियन गवर्नमेंट आखिर जो है ग्लोबल शिपिंग में कंट्रीब्यूट क्यों कर रही है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि फंड्स को 30,000 से 70,000 करोड़ कर दिया, वो भी उस वक्त जब टैरिफ का गेम चला। और टैरिफ से इंडिया को खासा कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट 7.3% इंक्रीज हो गई है। ये मैं जुलाई के आंकड़े आपको बता रही हूँ। और अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये 8 मंथ हिट गया है जी। ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान से तो बहुत आगे है, ठीक है, और इकोनॉमिकली बहुत आगे है और आईटी के लिहाज से भी देखा जाए तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में करप्शन
ज़्यादा है, इंडिया गवर्नमेंट में करप्शन कम है। ठीक है। तो जो शिपमेंट का आपने बोला है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपकी ट्रेड शिप के थ्रू होती है तो ओवरऑल आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, बजाय अगर आप एयर के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपके फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडिया ने अपना जो बजट है वो 30,000 से 70,000 करोड़ जो है वो बढ़ाया है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब सर उनकी कुछ डिवीजन इस तरह मैं क्योंकि आप वर्ल्ड अफेयर के स्टूडेंट हैं तो हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। उन्होंने बोला है कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट हम करेंगे जिसमें हम शिप बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, मेंटेन, क्योंकि इंडिया के पास अभी जो जितने भी शिप है उनकी मेंटेनेंस ये बाहर की कंपनी से करवाते हैं। और अगर पूरी दुनिया की ग्लोबल शिपिंग देखें तो 3 कंट्रीज़ की मोनोपोली है, चाइना की, जापान की एंड साउथ कोरिया की। ये शिप बिल्ड भी करते हैं, शिप को मेंटेन भी करते हैं और इनके ज़्यादातर जहाज़ बेचे जाते हैं और दुनिया इससे ऊपर कारोबार करती है। अब इंडिया क्योंकि बोलता है कि मैं वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में से एक बनने जा रहा हूँ, अपने ट्रेड पे फोकस कर रहा है, मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, इसके लिए वो कहते हैं हम ज़्यादा पोर्ट बनाएंगे, ज़्यादा शिप बिल्डिंग वाले जो प्रोजेक्ट है करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 49% गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी और 51 इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबली आप लोग आओ और यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो ये फैसला आपको किस तरह लगता है कि सिर्फ 49% शेयर जो है इंडियन गवर्नमेंट का है और 51% वो इंडियन कोई हो सकती है, इंडियन कंपनी हो सकती है, ग्लोबली कोई कंपनी हो सकती है, पूरी दुनिया को वो इन्वेस्ट करवा रहे हैं मैरी टाइम में? देखिए, पूरी दुनिया को इन्वेस्ट करवाने वाला स्टेप अच्छा है। उससे ये है कि आपकी जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग आएगी, उससे आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। जब बाहर से पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी जो करेंसी है किसी भी कंट्री की, इंडिया की, तो पाकिस्तान जो इंडिया है गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन उसमें जो बाहर की कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबली कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, उससे उसकी पूरा ओवरऑल दी वर्ल्ड उनकी जो रिकग्निशन है वो भी बढ़ेगी और मेंटेनेंस भी बेहतर होगी और अल्टीमेटली जो है उनकी पोर्ट्स बेहतर होंगी, उनके शिप्स बढ़ेंगे और उससे जो है उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो है वो इंक्रीज़ होंगी और उनकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी बजाय एयर के। जितनी ज़्यादा शिप्स होंगी वो उतने ज़्यादा जो है अपनी प्रोडक्शन को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो लेके जा सकते हैं और अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अर्निंग। आपको ये स्टेमिना नज़र आता है कि इंडिया की ट्रेड मार्केट बड़ी इंडिया की ट्रेड मार्केट डेफिनेटली बड़ी है, क्योंकि इंडिया एक ओवरऑल जो है पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमी के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान को भी स्टेप उठाना चाहिए, बहुत अच्छा स्टेप है। समुद्र हमारे पास है, गवादर हमारे पास है, उस चीज़ को हम बेनिफिशियली लेके चल सकते हैं और बहुत अच्छा स्टेप हम ले सकते हैं। बट हमारी गवर्नमेंट है और प्राइवेट कंपनीज भी हेल्प कर सकती हैं इसके साथ। ठीक है, मतलब हम समुद्र में इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल टफ टाइम दे सकते हैं। इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो कर भी सकता है इस चीज़ को, एक्वायर भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। लेकिन इंडिया को अभी फिलहाल जो टफ टाइम दे रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे हैं अपने टैरिफ्स के थ्रू। मोनोपली वो नहीं चाहेंगे कोई एक नया प्लेयर उनकी जगह पे आके मोनोपली को तोड़े, उनके रेट्स को कम करे और क्या कहते हैं ट्रेड रूट्स को वो बांटना पड़े, उनको शेयर्स को बांटना पड़े। तो इंडिया कर सकते हैं, इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको थ्रेट देने वाले और उनको गिराने वाले बहुत लोग हैं। ज़ाहिर है आपको पता है साउथ एशिया में अगर कोई मुल्क ऊपर आएगा जो पहले से मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो तो पकड़ने की बिल्कुल नहीं आने देंगे। इवन अगर इंडिया ऊपर आएगा तो आई थिंक पाकिस्तान के पास एक ऐसा पोटेंशियल जो है ना बेनिफिट ये होगा कि हमें बाहर की कंट्रीज़ हमें ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि इनको टफ टाइम देने वाला सिर्फ पाकिस्तान या साउथ एशिया में और कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। कोई हमें ऑफ बैलेंस नहीं होने देगा। ऑफ बैलेंस हमें बैक करने वाले बहुत लोग आएंगे अंदर। इवन फ्रांस आएगा, इवन हमारे पास आएगा चाइना आएगा। चाइना ऑलरेडी हमारा फ्रेंड है और अभी देखें अभी जो रिसेंटली आप न्यूज़ देख रहे हैं ज़्यादातर हमें ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा बैक कर